चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं, आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, ये सब समझ लिए ना जी। तो फिर से तुम लोगों को क्या करते हैं, एक बार और बता दे कि आयत होता क्या है। नहीं, आयत होता क्या है, तो हम लोग ऐसे सिर्फ ये जो डायग्राम बना देते हैं तो ये पता चल जाता है क्या है, ये आयत है कि नहीं है, पता चल जाता है ना ये आयत है। तो आयत का जो परिभाषा है तुम लोगों को हम नहीं बताए थे, यही ना, तुम लोगों को नहीं बताए थे। तो समझ लो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है ना, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसके आमने सामने की भुजा क्या है, ये है ना, ये भुजा का मान जितना होगा तो उतना ही भुजा का मान ये होगा, और ये भुजा का मान जितना होगा ना उतना ही ये भी होगा। समझ गए कि नहीं समझे। सपोज दैट, जैसे बाय द वे मान लो कि इसकी लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसका भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसका अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी कितना होगा बाबू, 5 सेंटीमीटर होगा। तो वही हो गया वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। एक चीज तुम लोगों के सामने और आया, चतुर्भुज आया ना। ये चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज होता क्या है, तो समझो वैसा आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो। अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं ना, चतुर्भुज को हम लोग क्या करेंगे बाबू, तोड़ेंगे ना जी, तो चतुर अलग आएगा और भुज अलग आएगा। चतुर का मतलब होता है 4 और भुजा का मतलब क्या होता है, सॉरी, भुज का मतलब होता है भुजा। तो वैसी आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। समझ गया ना। और चतुर्भुज क्या होता है, अलग अलग टाइप के होता है। समझ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीख रहे हैं ना। तो आज क्या है, सिंपली क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अलग हट के तुम लोगों को क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे बाय द वे मान लो अभी तो बताएंगे कि आयत का लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है ना जी। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा ये होगा कि आयत का लंबाई दे दिया रहेगा और चौड़ाई दिया ही नहीं रहेगा। समझ गया ना। तो उसका क्या करना है, हमें लंबाई निकालना है तो कभी चौड़ाई निकालना है ना जी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। जैसे बाय द वे मान लो तुम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सब कोई किताब में देख रहा है जी, देख रहे हैं नहीं देख रहा है, सब कोई किताब में देख रहा है ना। तो कह रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कह रहा है उस आयत का क्या कीजिए बाबू, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई जो है ना 4.5 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 1.2 सेंटीमीटर है। पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं ना, हो गया। अब फिर से हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एगो आयत है, समझो बात को, समझ गया जी। कह रहा है कि एगो आयत है और आयत का जो लंबाई है ना ये 4.5 सेंटीमीटर है, समझ गया जी। और चौड़ाई कितना है, 1.2 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू। तो यहाँ पे जरा गौर करो। अभी हम क्या बोले कि आयत में जो होता है ना, लंबाई क्या होता है, लंबाई जो होता है ना एक दूसरे के बराबर होता है, ये चौड़ाई भी एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। आमने सामने की भुजा क्या होती है बाबू, बराबर होती है। कोई दिक्कत जी। तो इसका भी 4.5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, और इसका कितना सेंटीमीटर होगा, 1.2 सेंटीमीटर। 12 नहीं, 1 पॉइंट लिखल है, समझ गया ना। इतना ध्यान में रखना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि क्या करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई दे दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन है ना। तो लंबाई बराबर कितना दे रखा है, 4.5 सेंटीमीटर दिया है, और चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 1.2 सेंटीमीटर दिया। अब कह दिया आयत का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, सूत्र तुम लोग याद रखना, ये होता है लंबाई, समझ गया ना। लंबाई गुणा क्या होता है बाबू, चौड़ाई होता है। याद रखना ना इतना, समझ गया ना। ये अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना। अगर फॉर्मूला दिमाग से आउट हुआ तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लंबाई का मान कितना है, 4.5 है, गुणा चौड़ाई का मान कितना है, 1.2 है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, यानी इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 4.5 गुणा कितना हो गया, 1.2 हो गया। तो 5 दूना 10 और 4 दूना 8 कितना हो गया, 9 हो गया।
5 एकम 5 और ये 4 एकम 4 हो गया, ये 0 हो गया, 9 5 14 और 4 कितना हो गया 5 हो गया। कई गो दशमलव है? दुग है ना, दुग है कि नहीं है? दुग है तो दुग अंक के बाद क्या करेगा, यानी पहले दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो यानी क्षेत्रफल कितना निकल गया, तो 5.40 और दशमलव के बाद जो होता है ना जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो चाहो तो इसको क्या कर सकते हो बाबू, मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब इसका परिमाप हम लोग निकालना सीख लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई दे दिया है ना जी, लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, परिमाप निकालना क्या करते हैं, सीखते हैं। अच्छा, परिमाप का मतलब समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो? कई बार बताए हैं, कई बार क्या किए हैं, परिमाप का मतलब क्या किए हैं बाबू, बताए हैं। जैसे ये चारों भुजाओं का जो है माप है ना, यही क्या हो गया, परिमाप हो गया, समझे? चारों भुजाओं का माप क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई, यहाँ पे 0 डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन डॉट डाल दे रहे हैं, तुम लोग समझ लेना लंबाई है, समझ गया ना जी। अब प्लस कितना होता है, चौड़ाई हो गया यहाँ पे। अब लंबाई हमारे पास कितना है, तो 4.5 है, अब प्लस चौड़ाई कितना है, तो 1.2 है, इतना हो गया। तो 2 गुणा कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, और 4 कितना हो गया, 5 हो गया, दशमलव लग गया यहाँ पे। अब क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 हो गया, और 5 दूना 10 1 11 हो गया, यहाँ पे दशमलव लग गया, ये हो गया तुम्हारा परिमाप हो गया। इतना समझ गया कि नहीं समझे सब? कोई दिक्कत है तुम लोगों को? नहीं ना दिक्कत है, इतना बन जाएगा। इसको क्या करो, फटाफट क्या कर लो, लिख लो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वैसा क्वेश्चन में चलेंगे, जैसे बाय दो मान लो कि लंबाई दे दिया है तो चौड़ाई का मान ज्ञात करना है, चौड़ाई दे दिया तो लंबाई का मान ज्ञात करना है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नहीं जी। जैसे बाय द मान लो क्वेश्चन में लंबाई का मान दे दिया रहेगा और कहेगा चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नहीं जी, कहेगा कि चौड़ाई का मान इतना है तो लंबाई ज्ञात कीजिए, तो उसको कैसे क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग के किताब में दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर है और उसकी चौड़ाई कितना है, तो 24 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी, नहीं जी। यानी कह दिया कि आयत का जो क्षेत्रफल है ना कितना है, 10 कितना है बाबू, 56 मीटर है, नहीं जी। और इसका चौड़ाई जो है ना कितना है, तो 24 मीटर है, यही है जी, 24 मीटर है। तो कह दिया क्या करना है, लंबाई ज्ञात कीजिए, यही ना कह रहा है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है ना क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया, कितना है, 1056 है ना जी, 1056 है, तो यहाँ पे हो गया लंबाई और गुणा कितना हो गया, चौड़ाई, बराबर कितना हो गया, 1056 हो गया जी। इतना हो गया बाबू, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लंबाई हमें निकालना है और चौड़ाई का मान दे दिया है, तो लंबाई और गुणा कितना हो गया, चौड़ाई हो गया, बराबर 1056 हो गया, इतना हो गया जी। इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी बराबर को उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यानी 1056 अब बटा कितना हो गया, 24 हो गया, इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, 24 में भाग दे देते हैं, नहीं 10 यहाँ पे 56 है और यहाँ पे कितना है, 24 है ना जी। तो कितना बार में कटेगा, 5 दूना 10 करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 8 से ही हम लोग कर लेते हैं, 24 8 है, 8 दूना 16 हो जाता है ना जी, 4 दूना 8, हाँ चलो 4 चौका 16 हो गया, 4 दूना 8 है, कितना हो गया, 9 हो गया। अगर हम लोग क्या करते हैं, कि 5 बार में तोड़ते हैं इसको, तो 5 चौका 20 हो जाता है और 5 दूना 10 दोबारा तो ज्यादा हो जाएगा ना, ये 4 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया, 96 उतर गया, ठीक है। अब ये 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो 5 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या होगा, दाहिने लेगा, 9 6 15 हो गया, आई कट गया, ये 96 उतर गया। अब चलो ये 4 बार में क्या हुआ, 96 आ गया, कट गया, यानी कहने का मतलब हो गया कि कितना बार में कटा, 44, यानी लंबाई बराबर कितना आ गया, 44। कोई दिक्कत, 44 मीटर हो गया लंबाई का मान, यही ना कह रहा था ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं ना जी, इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं।
बाई दबे मान लो कि क्षेत्रफल तुम्हारा दे दिया है कितना, 1056 दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई तुम्हारा दे दिया है कितना, 24 मीटर दे देते हैं, नहीं जी। तो कह रहा है कि क्या करना है, चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, चौड़ाई का मान ज्ञात करना है। तो ठीक क्या होगा कि इसी तरह क्या होगा, ज्ञात होगा, ज्ञात हो जाएगा कि नहीं होगा। चलो देख लेते हैं इसको। तो फिर क्या करेंगे, क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाएंगे, समझ गया ना। तो 1056 है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, लंबाई गुणा कितना हो गया, चौड़ाई हो गया, इतना हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल है 1056 हो गया, नहीं जी। लंबाई तुम्हारे दे दिया है 24, चौड़ाई क्या करना है, निकालना है हमें, यही ना। तो चौड़ाई हो गया, यहाँ पे गुणा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1056 अब बटा 24 हो गया ना जी। आप कर देंगे तो कितना हो गया, 44, यानी चौड़ाई बराबर कितना निकल गया, 44 मीटर। सेम टू सेम वही है, समझ गया ना जी। सेम टू सेम क्या है, वही है। अगर कहेगा कि परिमाप दे दिया है, समझ गया ना, क्या कहेगा, परिमाप दे दिया, आयत का परिमाप दे दिया है, एगो लंबाई या चौड़ाई में से कोई एक दे दिया रहेगा, समझ गया ना। अगर कह देगा कि लंबाई का मान ज्ञात कीजिए, तो उस समय हम क्या करेंगे, परिमाप का ही सूत्र डालेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। अगर इसके जगह पे कह दिया परिमाप दे दिया है इतना, समझ गया ना, और लंबाई दे दिया है इतना, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो उस समय हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप वाला सूत्र क्या करेंगे, लगाएंगे, समझ गया ना जी। लगाएंगे क्या होगा, निकल जाएगा वो अपने आप। कोई दिक्कत बाबू नहीं है ना। तो आज के लिए क्या है, इतना ही है।